नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी रफ्तार में सियासी वार पलटवार भी तीखे होते जा रहे हैं। तेज की लड़ाई अब जनता और दौलत पर आई है और हालांकि सियासत के महासंग्राम में जरूरत जनता के भरोसे की है। इसी पर करेंगे आज चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है, इसलिए वो नेता हैं। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है कि उनके पास सब कुछ है, धन दौलत साधन, तो वो करती रहे, ये उनको मुबारक हो। लेकिन ये लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। सीएम शिवराज का ये पीसीसी चीफ कमलनाथ पर उनका नाम लिए बगैर बड़ा हमला, जो संभवतः कांग्रेस के एक बड़े नेता के बयान के आधार पर दिया गया। इधर खुद पर उठे सवाल पर कमलनाथ बोले, मैं किसी कंपनी या उद्योग का मालिक नहीं। चैलेंज भी दिया कि बताएं मेरे नाम पर क्या क्या है। झूठ बोलने से बाद भी आएंगे, क्या वो बता सकते हैं? मैं किसी कंपनी का मालिक झूठ बोले मुझे बता दें, आप उनसे पूछिएगा कौन सा उद्योग मेरा है, कौन सी कंपनी मेरी है, कौन सा व्यापार मेरा है, इसका जवाब दिया आपको। कमलनाथ के बचाव में बोले कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा। 1980 में उन्होंने जब पहला चुनाव लड़ा, तब भी उनके पास ये सब था। बोली बीजेपी, कांग्रेस में तो कमलनाथ और कार्यकर्ताओं के लिए नियम भी अलग अलग हैं। कैसे बयानबाजी कर रहे हैं, और वो उनके पास जो कुछ भी है, जो कहा है उन्होंने, ये आज से नहीं है। ये जब सांसद का पहला चुनाव 80 में लड़े थे, तब से है। तो खुद के नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री लिखने में कोई आपत्ति नहीं, और यदि कार्यकर्ता भावी प्रत्याशी लिखता है तो उस पर आपत्ति, उस पर कार्रवाई होगी। एक ही पार्टी में दो अलग अलग नियम कैसे? खुद के लिए कोई नियम नहीं और कार्यकर्ताओं के लिए नियम, तो निश्चित तौर पर यह आदेश बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 की लड़ाई जनता और दौलत तक आ पहुंची है, लेकिन वोटर दौलत वालों पर भरोसा जताएगा या जनता वालों पर, ये जानने तो अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तेज की जंग से अब वार पलटवार, या हम कहें कि सियासी जुबानी वार एक दूसरे पर बेहद तीखे होते चले जा रहे हैं। और ऐसा ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद तीखा हमला बोला पीसीसी चीफ कमलनाथ पर। कहा कि दौलत है उनके पास, हेलीकॉप्टर हैं, तमाम संसाधन है, इसलिए वो नेता हैं। जवाब भी आया कि भाई बताएं मेरे कौन से उद्योग हैं, कौन सी संपत्ति है। चर्चा करेंगे हम तमाम पहलुओं पर। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका चर्चा में। सुरेश राजे जी, कांग्रेस विधायक, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेश राजे जी, आपके पास आऊंगा मैं सबसे पहले। सुरेश जी, सीएम के बयान पर कांग्रेस को आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये बयान दरअसल कांग्रेस के एक नेता के बयान के आधार पर ही दिया गया। सुरेश जी जी, नहीं, हमारी समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी कोई आज पहली बार तो राजनीति में आए नहीं। कमलनाथ जी पहला चुनाव कोई लड़ नहीं रहे, तो इस तरह की बयानबाजी करके ये दर्शाता है कि कमलनाथ जी के नाम पर, कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी किस तरह भयभीत है। ये कमलनाथ जी का करिश्माई नेतृत्व है ना, जिसके कारण भयभीत है। क्योंकि इन्हीं कमलनाथ जी को पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था 2018 में, उद्योगपति है, उससे आके सीधे उतरे हैं, ये क्या चुनाव जिताएंगे। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार की, अपनी पार्टी की चिंता करें। ये कांग्रेस की चिंता होना चाहिए। एक दूसरा, हमारी समझ में ये नहीं आता
कि किस तरह के अनर्गल आरोप जो कुछ तो भी लगा देते हैं, और ये बौखलाहट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाने जा रही है। ठीक है, अच्छा सुरेश जी ये बताइएगा, क्या कांग्रेस में बड़े पदों पर, ऊंचे पदों पर, अहम ओहदों पर पहुंचने के लिए वाकई में आर्थिक तौर पर संपन्न होना जरूरी है क्या? नहीं, देखिए अब इस तरह की जो बातें हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ही है। ये समझ लो, अरे किसने कहा जी कि पैसे वाला होना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में ऊंचे पदों पर पहुंचने के लिए? आप कितने नाम गिनाए हम जो कांग्रेस में ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं, कौन कौन नहीं पहुंचा? अब रही बात ये सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज सरकारी धन का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है उसका जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं मैं। ये कल एक महाकुंभ करने जा रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, एक सरपंच के खाते में 12-12 हजार रुपए इन्होंने डाले हैं। एक बस पकड़ के एक पंचायत में भेजी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि पानी की बोतल दो, खाने के पैकेट दो, गाड़ी लाओ, कैसे भी लाओ, जनता को लाओ और जनता को ये बताओ, वहां लाकर के देखिए ये भारतीय जनता पार्टी आपकी कितनी बड़ी हितैषी है। ये आज अरबों खरबों रुपए जनता के गाड़ी कमाई का बर्बाद कर रहे हैं, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? चलिए ठीक है, इस पर भी मैं रिएक्शन लूंगा, आशीष जी से इस पर भी रिएक्शन लूंगा। ठीक है सुरेश जी, आ रहा हूं। आशीष जी, अब जिसके पास संसाधन है या उद्योग हैं, कंपनियां, क्या वो अगर नेता है तो क्या वो जमीन से नहीं जुड़ सकता? क्या आप जनता से नहीं जुड़ सकता क्या आशीष जी? देखिए, कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरह के नेताओं का कांग्रेस में बोलाबाला होता है, वो कम से कम पूंजीपति भी होते हैं, बाहुबली भी होते हैं। लेकिन अगर उसकी तुलना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से करते हैं तो अपेक्षाकृत उनकी तुलना में हमारे पास बहुसंख्यक ऐसे नेता होते हैं जो जमीन से काम करते हुए, गरीब परिवारों से निकलते हुए, किसान मजदूर परिवार से निकलते हुए ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। जहां तक बात इस बात की है कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व आज की तारीख में कमलनाथ जी के पास है, तो उनके पास जो संसाधन है, उनके पास जो संपत्ति है, कहीं ना कहीं वो वास्तव में उद्योगपति है ही। और उसमें किसी को अगर उनको कोई उद्योगपति कहता है, उनको कोई पूंजीपति कहता है, तो कांग्रेस को इसमें तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक दल चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और अगर कमलनाथ उसको कर रहे हैं, कमलनाथ लगा रहे हैं, तो हमको इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं तो कहना केवल यही चाहता हूं कि वो वास्तव में बहुत साधन संपन्न है और उसके कारण से कांग्रेस का चाहे प्रचार अभियान हो, चाहे सरकार बनाने की उनकी जिजीविषा हो, इन सब में कमलनाथ का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए वो आज कांग्रेस के नेता है। और जिसके पास ये व्यवस्थाएं नहीं है वो कांग्रेस में पीछे है। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी गरीब, साधारण, मध्यम वर्गीय परिवार के नेता भी, कार्यकर्ता भी हमारी पार्टी में ऊंचे ऊंचे दायित्वों तक पहुंचते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऊंची सीढ़ी तक चढ़ने के केवल 2-3 ही रास्ते हैं। या तो उनका गांधी परिवार से संपर्क होना, या फिर बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम होना, या फिर और किसी तरह की व्यवस्थाएं होना जिसके कारण उन्हें कांग्रेस में ऊंचा ओहदा और पद मिल सके। ठीक बात है। सूर्या मैथिल जी, दो बातें। एक तो जो आशीष जी कह रहे थे कि भाई एक्सेप्ट करने में, ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड है या जो आपका कार्य क्षेत्र है उसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? दूसरा ये कि क्या मध्य प्रदेश में चूंकि इस साल चुनाव हैं, भाषा या हम कहें कि जुबानी वार और ज्यादा तीखे होंगे क्या? सूर्या जी धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो भी कहा अक्षरशः सत्य कहा। यहां पर मैं कांग्रेस के विधायक भाई साहब की बात सुन रहा था और मैंने भाजपा के विधायक जो है आशीष शर्मा जी की भी बात सुनी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का जो पूर्व में बैकग्राउंड है वो एक किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से राजनीतिक रूप अपना जीवन शुरू किया। वो राष्ट्रीय मंत्री, महामंत्री भी रहे, युवा मोर्चा, और उन्होंने विभिन्न दायित्वों पे काम किया। लेकिन आप देखिए, कमलनाथ जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा मेरे पास में आंकड़ा है। अभी कह रहे थे ना कि
कमलनाथ जी की मेरे पास में क्या है, बताओ किस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, ये बताओ। तो मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने खुद के अपने हलफनामे में कहा है कि उनकी जो पत्नी है अलका नाथ जी, उनके पास 124 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और चल संपत्ति है। साथ में उनके बेटे नकुल नाथ, बाप ने ही तो बच्चा बेटा पैदा किया ना, नकुल नाथ जी तो कहीं अलग से तो लेके नहीं आ गए, वो सीधा सांसद लड़े हैं। उनने अपनी संपत्ति में बताया था कि 656 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनके पास चल और अचल संपत्ति है। अर्थात कमलनाथ परिवार के पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति व्हाइट में है, कागजों पे है। तो मैं पूछना चाहता हूं भैया ये बता दो, वो कौन सी मशीन लगा रखी है कमलनाथ जी ने, अगर वो उद्योगपति नहीं है, कि उनके घर के अंदर 1000 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है, और उसकी बनस्पत लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की संपत्ति के बारे में देख लीजिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप लगा के दिखा दीजिए। ना तो वो किसी बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते हैं, एक किसान परिवार का बेटा, लगातार अपनी आय के अनुसार ही वो कार्य कर रहे हैं, जितना उनको विधायक के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में सरकार मान दे देती है, उसी आधार पे वो अपनी परिसंपत्तियां बढ़ाते रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कारू का खजाना या कौन सी आलू डालूंगा और सोना निकालूंगा वाली मशीन कमलनाथ जी के हाथ लग गई कि उनके परिवार के पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और परिसंपत्ति है, जो उन्होंने खुद के हलफनामों में स्वीकार की है। ठीक, चल सुरेश राजे जी, पीसी शर्मा साहब भी हालांकि जी कुछ सवाल जरूर उठा रहे हैं। पीसी शर्मा साहब कहते हैं कि भाई 1980 में जो था वो पहले से था, उस समय जब चुनाव लड़े तब भी ये सब चीजें थी। अगर सब कुछ है तो भाई बात वही कि भाई स्वीकार करने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? भाई राजनीति अपनी जगह है, उद्योग धंधे अपनी जगह है। नहीं, एक चीज हमारे समझ से परे है कि उन्होंने कोई घोटाला करके तो ये पैसा बनाया नहीं है, उन पे किसी घोटाले के आरोप तो कभी लगे नहीं है, और लगे हैं। और अगर माननीय हमारे अभी जो बोल रहे थे सम्मानीय कि जो है उन पे इतनी संपत्ति, उनके बेटे पर कहां से संपत्ति आई, बढ़ कैसे गई है, यही तो पूछना चाहता हूं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, अरे मेरी बात सुनो पहले, आप 1 मिनट मेरी बात सुने। आप हजारों करोड़ रुपए लगा के ये 5 स्टार होटल नमा आपने वो बना रहे हो, अरे मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, राहुल गांधी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, कीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है, आप मेरी बात सुने। आप हजारों करोड़ रुपए लगा के ये 5 स्टार नुमा अपने कार्यालय बना रहे हो, कहां से पैसा आ रहा है जी आपके पास? वो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों का, अरे कहां से इकट्ठा करके पार्टी कोष में देते हैं, कहां से देते हैं? कांग्रेस की तरह नहीं है ये बोगलाहट बताती है भारतीय जनता पार्टी की। 10 करोड़ से कोई करोड़ों कार्यकर्ता अपनी नहीं देते। ये शुद्ध रूप से ये जनता के द्वारा जो सरकार चला रही है। 1000 करोड़ रुपया कमलनाथ जी के जो चल संपत्तियां उनके परिवार पे, उसके ऊपर बात कीजिए आप। ठीक है, तो आप तो जांच कराओ ना, आप तो मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हो, केंद्र सरकार में बैठे हो, दूसरे मंत्रियों पे जैसे झूठे आरोप लगा के आप रोकना चाहते हो। आप जनता से भयभीत हो, उनकी लोकप्रियता से भयभीत हो। आपको मालूम है कि जनता आपको सबक सिखाने वाली है, इसलिए बोगलाहट में कुछ भी अनर्गल आप आरोप लगाए जा रहे हो। कमलनाथ जी की लोकप्रियता से भयभीत हो रखे हैं, और ये इनके हलफनामों में है, चुनावी हलफनामों में। तो क्या 600 करोड़ से उन्होंने हलफनामे में, नकुलनाथ जी उन्होंने हलफनामे में दिया है, धर्मपत्नी उन्होंने कुछ छुपाया तो नहीं है, उनके पास 124 करोड़। अरे उन्होंने कुछ छुपाया है क्या? पैसा आईने की तरह साफ है, उन्होंने दिया है। आपके पास 2 सरकारें हैं, आपके पास सीडी है, ईडी है, बीडी है, मानिए ना इंडस्ट्री है, मानिए ना जिस गरीब मध्य प्रदेश को अपने खड्डे में फेंक दिया था, उसको देश के प्रमुख गरीब जनता के पैसे से सड़क बंद करा रहे हो, हेलीकॉप्टर चला रहे हो, प्रधानमंत्री चल ठीक है सूर्या जी, ठीक है। आशीष जी के पास मैं जाऊंगा। आशीष जी, भाई बीजेपी भी चुनाव लड़ती भी है तो स्वाभाविक है कि भाई फंड की जरूरत तो उसे भी पड़ती ही होगी ना।
और कहीं से तो जुटाती होगी बीजेपी भी। आजीवन सहयोग निधि के रूप में जी प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी पार्टी को देता है और ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या लाखों करोड़ों रुपए में है। इसी से हमारे पास फंड होता है। माननीय प्रभात झा जी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब हमने एक चुनाव के लिए विशेष कलेक्शन पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं से किया था। प्रत्येक विधानसभा से 5 लाख से अधिक की राशि, जिसके दम पर हम आने वाला विधानसभा चुनाव लड़े थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना तन मन और धन तीनों समर्पित करता है और ये हमारी पार्टी की पूंजी है। पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ता इसके लिए काम करते हैं। केरल जैसा छोटा सा राज्य जहां कभी हमारी सरकार नहीं बनी, वहां से इतना धन संग्रह कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें आजीवन सहयोग निधि के रूप में प्राप्त होता है, जिसके आंकड़े आप सुनेंगे तो कहेंगे कि केरल जैसे छोटे राज्य से करोड़ों की धनराशि हमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। हम केवल इतना कह रहे हैं, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने किसानी की हो, जिसने मजदूरों का दर्द देखा हो, वही मध्य प्रदेश को और सरकार को समझ सकता है, अच्छे से चला सकता है। कमलनाथ जी ने कभी इन परिस्थितियों का सामना नहीं किया, इसलिए जब उनकी सरकार बनी तब कई सारे ऐसे मौकों पर असहज हो गए या उन वर्गों के लिए काम करने में उन्हें कठिनाई आई या उन वर्गों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन शिवराज जी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब कन्याओं के निःशुल्क कन्यादान से लेकर विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों के बीच लोकप्रिय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते ही है, जिसके पांव फटे ना बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसने दर्द भुगता है, जिसने गरीबी देखी है, जिसने तकलीफें उठाई है, उसे जब सत्ता मिलती है तब इन वर्गों के कल्याण के लिए वो व्यक्ति काम करता है। कमलनाथ जी के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के साथ जो उनका मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, उसमें से किसी के साथ ऐसी परिस्थितियां नहीं है। इसलिए अभाव में पला हुआ नेतृत्व, अभाव में पला हुआ व्यक्तित्व समय आने पर अभावग्रस्त लोगों के लिए काम करता है। ये उदाहरण मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने प्रस्तुत किया। ठीक है, बिल्कुल। सुरेश राजे जी, यहीं से बात मैं उठाऊंगा कि भाई अभाव में आपके राजनेता, क्या आप केवल बात कमलनाथ जी की नहीं है, भाई पार्टी में और भी ऐसे नेता होते जो जमीन से उठकर आए हैं। ज्यादातर बड़े नेताओं के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं जो अब ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। जिक्र जो आशीष जी कर रहे हैं कि भाई जो अभाव से उभरता है वो आम जनता के लिए बहुत कुछ करता भी है। फिर सुरेश जी देखिए आदरणीय, मेरा जी कहना है, आशीष जी जो कह रहे हैं कि अभाव से उठकर आते, अभाव से निकल कर आते। अभी आशीष जी ने एक अच्छी बात कही कि हमको चुनाव लड़ाने के लिए हमारे कार्यकर्ता पैसा देते हैं। ये 50-50 और 100-100 करोड़ रुपए एक विधानसभा में भेजते हैं। लोकसभा की तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं इतना बता दूं कि मतलब कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि 100-100 करोड़ रुपए एक विधानसभा के लिए इनको डोनेशन देगा। नहीं कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं। ये देखिए, देखिए आरोप किस पे लगा रहे हैं, आरोप किस पे लगा रहे हैं? कांग्रेस पर। कांग्रेस के लिए आते होंगे 100-100 करोड़ रुपए। नहीं, अरे सुन तो लो, हम सहमत हैं, इटली से भी आते होंगे। एक मिनट, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा ये, मैं जो कह रहा हूं वो सुन लो। पूरा मीडिया जगत, पूरा पत्रकार जगत, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब आपने कमलनाथ जी की सरकार गिरा के और अपनी सरकार बनाई तो क्या वो जनता ने बनाई? आप पे पैसा कहां से आया ऐसी सरकार बनाने के लिए? आ रहा हूं सूर्या जी, आ रहा हूं। फिर आपने महाराष्ट्र में किया, वो पैसा कहां से आया आप पे? फिर आपने गोवा में किया, ये पैसा कहां से आया आपने? फिर आपने कर्नाटक में किया, ये पैसा कहां से आया आप पे? जी आप कहते हो कि बहुत हम तो गरीब का भला करेंगे, इस तरह गरीब का भला होगा? ये संविधान से खिलवाड़ है। ठीक, ये लोग सूर्या जी इस पर एक करना चाहते हैं। सूर्या जी, ये मजाक देखिए कटारे जी, अभी आपने जो प्रश्न पूछा कांग्रेस के जो विधायक जी हैं उनसे, वो कहां पूरा भारत दर्शन कर रहा है, लेकिन वो मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे। यहाँ विषय केवल इतना है कि आपको स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि कमलनाथ जी के परिवार के पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्ति और अचल संपत्ति है। उनके पास हेलीकॉप्टर है, इंडस्ट्रीज है। यही कारण तो है कि उनको प्रदेश के आम जन की बात समझ नहीं आती। और दूसरी तरफ एक किसान का बेटा, एक गरीब का बच्चा शिवराज सिंह चौहान है, जो आप जैसे सामंतीवादियों से संघर्ष करते करते मध्य प्रदेश को देखिए, आज देश के प्रमुख जो विकसित होने वाले राज्यों में खड़ा कर गया है। आप भर्ती का नाम लेते हो,
पेपर निकालते हो, आपने अपने भर्ती का पेपर निकलवाते हो और उसके बाद उसे निरस्त करते हो। ये डकैती किसकी है? ये जनता के साथ लूट नहीं है, ये गरीब के साथ लूट नहीं है। क्या है ये? अरे दर्द किस बात का है? 1000 करोड़ रुपया है आपके पास में, तो दर्द किस बात का है? कमलनाथ जी किस बात का है? आप डूबने जा रहे हो। किसान के बच्चे को हरा नहीं जनता भरोसा करने वाली नहीं है। गरीब के बच्चे को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर गरीब, हर किसान। सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी सुन भी लीजिए, पुनः लौट के आ रहे हैं जी सुन लीजिए, सुनते जाइए। आशीष जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी एक और भी सवाल है भाई, कि सवाल ये भी कि भाई क्या कांग्रेस में केवल कमलनाथ जी ही नेता है? भाई और भी नेता हैं, ऐसा नहीं कि भाई आर्थिक अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है या फिर केवल अर्थव्यवस्था ही बेहतर होना एक आधार है। बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में, फिर ये कहना कि भाई केवल पैसों के बल पर नेता बनेंगे। अभी तो कमलनाथ ही कांग्रेस के नेता हैं, बाकी कोई मध्य प्रदेश में नेता नहीं है। भावी मुख्यमंत्री उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है और इसलिए कांग्रेस का जो चुनाव है वो कमलनाथ के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि जो सब प्रबंधन कर रहे हैं, जो सब व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, वो करने का काम कमलनाथ जी के हाथ में ही है। इसलिए हाईकमान भी नहीं कह सकता कि भैया जो इतनी व्यवस्था कर रहा है, चुनाव का पूरा प्रबंधन देखेगा, जो पूरे चुनाव को कार्यकर्ताओं को और टिकटार्थियों को लड़ाएगा, उसके हाथ से जिम्मेदारी कैसे छीनी जाए। इसलिए चुनाव मध्य प्रदेश का जो है वो कांग्रेस का नहीं बल्कि कमलनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बनकर रह जाएगा। जी ठीक है। सुरेश राजे जी एक और इसी बात से निकल कर आए है, बीजेपी ये भी कहती है कि भाई दोहरा मापदंड है, कमलनाथ जी के भावी अवश्यम भावी आप यूज करते हैं अब मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन कोई कार्यकर्ता भावी अवश्यम भावी खुद के लिए नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर यह निर्देश भी जारी कर दिया गया। सच्चाई है ना इसमें सुरेश जी? देखिए आदरणीय एक बात बताएं जी, ये लोग कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या लिख रही है, कांग्रेस क्या आदेश दे रही है, ये बताओ। क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी हम कांग्रेस क्या करेंगे? एक और दूसरा हमारी समझ से परे है। अगर ये कमलनाथ जी को सिर्फ उद्योगपति मानते हैं तो इनको डर किस बात का है? इनको तो देखिए क्या है, दरअसल एक बार ये कमलनाथ जी के हाथों मात खा चुके हैं। ये इनका जो भय है, इनका जो डर है कि किसी न किसी तरीके से कमलनाथ जी को घेरा जाए। पहले बोले छिंदवाड़ा में घेरेंगे, अब जब आप पूरा छिंदवाड़ा में ताकत लगा लिए, घेरो ना, कौन मना कर रहा है? आप कहां घेरोगे? प्रदेश की जनता तय करने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो बता रही है। देखिए इनको ध्यान देना चाहिए लगातार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। ठीक है राजेश जी, आशीष जी, हालांकि बड़ा मसला है जनता के बीच। 2023 में आम जनता करने तैयार नहीं है कि बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। सिर्फ 20 सेकंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी साल जनता के बीच जाना है आप दोनों को, और सवाल सबसे बड़ा यही है जनता का भरोसा किसके साथ होता है। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है सूर्या जी, माफी चाहूंगा। सुरेश राजे जी, आशीष जी, सूर्या जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।